हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? वेरी गुड। बच्चों, आज हम लोग जो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के चैप्टर से कल हम लोगों ने डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ा था, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। बच्चों, आपको बताऊं कि मैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है। कहता है न्यूमेरिकल, तो कम से कम 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है। तो आज हम लोग जो पूरा फोकस अपना उस न्यूमेरिकल पार्ट पे इसके करेंगे। इसको समझने के लिए डायग्राम को और 2-3 बातों को समझ लें। इसमें जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि मायोपिया में जो डॉक्टर ने चश्मा दिया आपको, उसकी फोकल लेंथ क्या है, उसकी पावर क्या है। हाइपरमेट्रोपिया में भी जो डॉक्टर ने चश्मा दिया है, उसकी फोकल लेंथ क्या है, उसकी पावर क्या है। और डायरेक्ट कुछ नहीं देते हैं, केवल एक वैल्यू देंगे। जैसे वो वैल्यू मैं बता रहा हूं आपको एक क्वेश्चन दे करके। बोलते हैं अ मायोपिक पर्सन, द नियर पॉइंट या फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। फाइंड फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द लेंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। जरा इस न्यूमेरिकल को लिखो, फिर अपन करते हैं। फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। Find focal length and power of lens prescribed by the doctor. बच्चों, ये न्यूमेरिकल है। इससे ये समझ, न्यूमेरिकल की जो लैंग्वेज है वो समझ में आ गई तो आप न्यूमेरिकल इजीली कर लोगे। लैंग्वेज ये कह रहा है फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन। एक्चुअल में जो मायोपिक नहीं है, नॉर्मल पर्सन, उसकी फार पॉइंट कितना है? इन्फिनिटी। कितनी है? इन्फिनिटी। और अगर उसको मायोपिया हो गया, इसका मतलब वो इन्फिनिटी से देख नहीं सकता। अब उसकी फार पॉइंट घट करके इन्फिनिटी से कितना हो गया है? 80 सेंटीमीटर। ये बात ध्यान दो। पहले वो इन्फिनिटी से देख सकता था, अब इन्फिनिटी से देख नहीं सकता। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, अगर ये नॉर्मल पर्सन है, इन्फिनिटी से आने वाली लाइटें सब इस पे फोकस हो रही है और ये देख रहा है। क्लियर? अब जो है ये नॉर्मल आई। अब इसको अगर मायोपिक हो गया ये, तब इन्फिनिटी से नहीं देख पाएगा। तो अब उसका जो डिफेक्ट है, डिफेक्टिव जो आई है उसकी, वो इमेज अपन ने देखा था कल, कहां बना दे रही है? बिफोर द रेटिना। रेटिना से पहले यहां इमेज बना दे रही है। अब हमको डॉक्टर के पास जब जाते हैं, अब इस पर्सन की जो फार पॉइंट है वो 80 हो गया। यहां से कितना दूर, अगर ऑब्जेक्ट कितना दूर रखी है? 80 सेंटीमीटर पे। अगर यहां कुछ रहे या ऑब्जेक्ट यहां आ जाए तो देख लेगा। इसका मतलब यही है, इन्फिनिटी से नहीं देख पा रहा है, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट कहां आ जाए, इस डॉट पे आ जाए, इस पॉइंट पे आ जाए, तो क्या करेगा? वो व्यक्ति का जो लेंस है उसको देख लेगा। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको इसके लिए जो लेंस लगाता है, कॉनकेव लेंस, वो देखता है कि उसकी फोकल लेंथ इतनी रहे कि 80 सेंटीमीटर रहे, ताकि वो जो लेंस रहेगा उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बना देगा? यहां। जब इमेज यहां बन जाएगी तो हमारी आंख किसको देखेगी? इसको, इस इमेज को यहां देखने लग जाएगी।
जरा आप चश्मा पहना के देखते हैं अपन, वो डायग्राम कैसे बनता है देखें जरा। अब डॉक्टर के पास जब मायोपिक पर्सन जाएगा तो उसको कौन सा लेंस देगा? कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। अब जितने भी इंफिनिटी से आने वाली लाइट रेज हैं, ये देखिए आई। अब ये लेंस क्या करेगा? इसको डाइवर्ज करेगा, फैला देगा ऐसे। यहां तक डाल दिया। अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है हमारे आंख का, इसको कन्वर्ज करके कहां ला देगा? रेटिना। अब ये इमेज बन गई यहां, क्लियर है? तब इस लेंस के लिए देखो, ध्यान दो, इस लेंस के लिए ये लाइट रेज कहां से आ रही है? बैक में लेंगे इसके फोकस से। ध्यान से समझो, इस लेंस ने जो डॉक्टर ने दिया हमको, इसने जो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है उसकी इमेज यहां बना दिया, उसकी इमेज यहां बना दिया। अब हमारी आंख क्या कर रही है? देखो आंख में कहां से लाइट जा रही है? ये जा रही है, ये जा रही है। तो हमारी आंख क्या कर रही है? ये लाइट रेज जहां से आ रही है वो देख रही है यहां से, यानी हमारी जो लेंस है इस ऑब्जेक्ट इसको देख रहा है, किसको? इमेज को। हमारे लेंस के लिए ये इमेज जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। हमारे लेंस के लिए, यानी हमारे आई लेंस के लिए, इस जो डॉक्टर ने चश्मा दिया है उसकी जो इमेज बनाई गई है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो बच्चों अब देखो, उसको दूर तक का तो नहीं दिख रहा था, लेकिन अब ये 80 सेंटीमीटर पे अगर इमेज बन जा रही है तब यह हमारा मायोपिक पर्सन देख रहा है। तब इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां रखी हुई है? इंफिनिटी पे, यानी यू कितना हो गया? इंफिनिटी। देखिए, जो डॉक्टर ने चश्मा दिया है उसके लिए यू कितना हो गया? इंफिनिटी। ये किसका सिंबल है? इंफिनिटी। यानी यू की वैल्यू हो गई इंफिनिटी, यू की वैल्यू हो गई इंफिनिटी, क्योंकि इसके लिए, लेंस के लिए तो ऑब्जेक्ट दूर ही है, वहीं से लाइट आ रही है और ये इमेज बना दे रहा है यहां। इसके लिए भी कितना हो गया? -80 सेंटीमीटर भी हो गया इसका, क्योंकि इस लेंस ने इमेज यहां बनाई है। अब इसका आप फोकल लेंथ एफ निकाल लें। ठीक, फार्मूला वही लगा लें, कौन सा? 1/f = 1/v - 1/u। क्या हो जाएगा? v की वैल्यू 1/-80 माइनस इसकी वैल्यू -इंफिनिटी। तो माइनस से कैंसिल, प्लस इंफिनिटी से 1 को डिवाइड करोगे, इंफिनिटी में वेरी लार्ज वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू। तो 1 को अगर इंफिनिटी से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.000000000 समथिंग। तो उसका मतलब ही नहीं रहा कुछ भी। इसलिए ये बच क्या जाएगा? f = -1/80। f = कितना हो गया? -80 सेंटीमीटर। यानी इस फोकल लेंथ की जो, इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो -80 है, क्योंकि ये लेंस इमेज कहां बनाता है? फोकस पे बनाता है। और मायोपिक पर्सन का फार पॉइंट कहां हो गया? 80 सेंटीमीटर पे। यानी मायोपिक पर्सन का फार पॉइंट, मायोपिक पर्सन का ये फार पॉइंट और जो डॉक्टर ने चश्मा दिया है उसका फोकल लेंथ सेम है। देखो सेम आया, सेम आ गया, बिल्कुल सही बात है। अब हम बात करते हैं बच्चों इसकी पावर निकालना। पावर का फॉर्मूला सिंपल आपको आता है, P = 1/f। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/-80 डिवाइडेड बाय 100। पावर को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाय 100 कर लो, ये हो जाएगा 1/f = पावर सीधा, पावर =
1 इंटू 100/80। 0 से 0 कैंसिल कर दो, डिवाइड कर दो। 8 1 जा, यहाँ लिखो इज इक्वल टू 8 1 जा 8, 2 बच जाएगा 0, 8 2 जा 16, ये माइनस का साइन रहेगा, ध्यान रखना यहाँ। 0.16, 4 बच जाएगा, 8 5 जा 40। 1.25 डायप्टर, 1.25 डायप्टर यानी पावर। इसी तरह का न्यूमेरिकल आएगा। बच्चों मायोपिक में एक बात का आपको ध्यान कर बता दूं, स्टूडेंट कोई भी हो फ्रंट बेंच से नहीं देख पा रहा है, यानी वो 25 से ज्यादा से नहीं देख रहा है, तो भी मायोपिया ही डिजीज है। लास्ट बेंच से नहीं देख पा रहा है, तो भी कौन सी डिजीज है? मायोपिया ही डिजीज है। और एक आधी न्यूमेरिकल हम एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का लेते हैं। देखिए एक ये प्रॉब्लम दिया है, अ पर्सन विद मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। 1.2 मीटर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी है तो उसको अच्छे से देख नहीं पा रहा है, यानी कैसा पर्सन है? मायोपिक पर्सन। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस? कौन सा करेक्टिव लेंस लगेगा टू रीस्टोर प्रॉपर विजन के लिए? अब देखिए 80 सेंटीमीटर के बाद का नहीं देख रहा है, यानी इन्फिनिटी का पहले देख रहा था, अब इन्फिनिटी का नहीं देख पा रहा है। अब 80 सेंटीमीटर तक का देख रहा है, कितना? 1.2 मीटर तक का, यानी इसका फार पॉइंट कितना हो गया? 1.2 मीटर। तो गिवन लिखें, गिवन फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 1.2 मीटर। ऑलरेडी मीटर में है, पावर हम लोग फोकल लेंथ मीटर निकाल लेंगे, इसको मीटर में बदलने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, यानी अगर मैं ये डॉक्टर का या हमारे आंख का, और डॉक्टर ने चश्मा दिया, तो जो इन्फिनिटी से लाइट रे जाएगी, ये क्या करेगा? उसको डाइवर्ज कर देगा ऐसा, और ये इमेज बना देगा यहां। इसको पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी ये जो डॉक्टर ने चश्मा दिया है वो यहां इमेज बन रहा है। ये इमेज formed by spectacle lens। ठीक, और ये इमेज जो स्पेक्टिकल लेंस ने बनाया है, ये काम करेगी हमारे वाले लेंस के लिए, ह्यूमन आई के लेंस के लिए, ऑब्जेक्ट का। ठीक, और फिर जो डॉक्टर ने चश्मा दिया उसके लिए यू क्या हो गया? यू इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो आप निकाल लीजिए, u इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, v इज इक्वल टू माइनस 1.2 मीटर। फोकल लेंथ फाइंड कर लीजिए, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/ माइनस 1.2 माइनस 1 माइनस इंफिनिटी। इसको डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा? 0.000000 समथिंग आएगा। इसको छोड़ दीजिए, यानी ये आ गया f इज इक्वल टू माइनस 1.2 मीटर। पावर p इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/1.2 इसको 10/12 कर लीजिए, तो इज इक्वल टू लगभग आ जाएगा माइनस
यहाँ माइनस रहेगा भाई, माइनस 0.8 के करीब आएगा, 0.8 डायरेक्टर, 0.8 डायरेक्टर। क्या आंसर मायोपी का? ऐसे ही इसका मतलब एक बात क्लियर रख लेना, मायोपिक पर्सन का फार पॉइंट कितना होगा? लेस देन इंफिनिटी। यहां लिख लो नोट, फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज लेस देन इंफिनिटी, हमेशा इंफिनिटी से कम ही होगा। ठीक, और जो मायोपिक पर्सन का फार पॉइंट होगा वही डॉक्टर के द्वारा बनाए गए दिए गए चश्मे का फोकल लेंथ होगा। ये भी यहां लिख देता हूं मैं, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक इज इक्वल टू फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ ऑफ स्पेक्टिकल, चश्मे के स्पेक्टिकल के फोकल लेंथ के बराबर होगा। देखो पर निकाला ही, उसका ये फार पॉइंट था, वही जो है इसका फोकल लेंथ है, दोनों सेम। ये बात जो मैं लिखा हूं यहां से ये प्रूफ हो गई, देखिए सेम आ गया। ये लिखा फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द स्पेक्टिकल। तो बच्चों ये हम लोगों ने मायोपिया के बारे में कर लिया, यही एक ही पैटर्न का न्यूमेरिकल आता है। और कभी ये आ जाए कि एक बच्चा है जो लास्ट बेंच पे बैठा है, बोर्ड नहीं रीडिंग कर पा रहा है, तो कौन सी बीमारी है? मायोपिया। फ्रंट बेंच पे बैठा है, बोर्ड नहीं पढ़ पा रहा है, कौन सी बीमारी है? मायोपिया। क्लियर है? चलो अब हाइपरमेट्रोपिया के बारे में बात करते हैं। देखो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन का मतलब हो गया पर्सन हु कैन नॉट रीड द बुक। जैसे मेरे को बुक पढ़ना पड़ रहा है तो मैं चश्मा लगा रहा हूं, यानी मेरे को कौन सी बीमारी? हाइपरमेट्रोपिया। तो अगर कोई व्यक्ति बुक नहीं पढ़ पा रहा है, पेपर नहीं पढ़ पा रहा है, इसका मतलब उसको हाइपरमेट्रोपिया है। अब मेरे आंख के लिए ध्यान दो, मेरी आंख पहले 25 सेंटीमीटर तक किसी जमाने में पढ़ती थी, अब नहीं पढ़ पा रही। लेकिन मुझे 25 सेंटीमीटर रखी हुई चीज को पढ़ना है तो मेरे को ये कॉन्वेक्स लेंस पहनना है। कॉन्वेक्स लेंस पहनते से मेरे को सब चीजें बड़ी बड़ी नजर आने लग गई 25 सेंटीमीटर से ही। इसका मतलब अब मेरे लिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ये 25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है। इमेज क्या बन रही है? जो इमेज बनेगी जहां पे वो हो जाएगा भी, इमेज हो जाएगा भी। और मेरा 25 सेंटीमीटर खिसक के कहां चला गया है? जहां इमेज बन रही है, वहां से उस इमेज को मेरी आंख देख लेगी। ये चश्मा जो है जहां इमेज बनाएगा इसकी, उसको जो है ये मेरी आंख देख लेगी। देखे जरा इसको, मान लीजिए ये हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है। कौन सा? हाइपरमेट्रोपिक पर्सन। अब उसको कहां का नहीं दिख रहा? 25 सेंटीमीटर पे, 25 सेंटीमीटर ये ऑब्जेक्ट है। जैसे लाइट रेज जा रही है, ये चश्मा इसको बाहर की तरफ कन्वर्ज कर देगा। इमेज यहां बन जा रही है। इमेज क्या बन जा रही है? यहां। ये जो हमारे आंख का लेंस है, इमेज यहां बना रहा है। ठीक। और डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर जो चश्मा देता है वो क्या करता है? जरा देखो,
एक कॉन्वेक्स लेंस पहना देगा। अब जो ये 25 सेंटीमीटर से रखी हुई चीज की लाइट आएगी, इसको ये थोड़ा कन्वर्ट कर देगा, थोड़ा ये कन्वर्ट कर देगा, लाइट यहां आ गई। अब हमारे आंख का लेंस भी इसको कन्वर्ट करके इमेज बना देगा, इमेज बन गई। एक्चुअल में हमारी आंख क्या देख रही है? अब ये लाइट जहां से आ रही है, ये इमेज, ठीक है। ये कौन बना रहा है? ये वाला लेंस बना रहा है जो डॉक्टर ने दिया है इमेज। तो इसके लिए ये यू हो गया कितना? 25 सेंटीमीटर, और ये हो गया वी कितना? देखिए इसमें जो मेरे पास न्यूमेरिकल उसमें क्या कहता है, कितना मान लेते हैं हम लोग। ये एनसीईआरटी के बुक का न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं आपको मैं। 80 सेंटीमीटर, इसको भी कितना लिया है? 80 सेंटीमीटर। 25 के बजाय अब कहां से पढ़ पा रहे हैं? 80 पे, 80 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर। अब इस लेंस के लिए ये यू हो गया और ये वी हो गया। अब इसका फोकल लेंथ फाइंड कर ले। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/, पहले इसका लिख भी लो। इसके लिए u क्या है? -25 सेंटीमीटर, v क्या है? -80 सेंटीमीटर। f पता करना है, पावर पता करना है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v कितना है? v चाहिए हो गया 80, u कितना है? 25 सेंटीमीटर माइनस का। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस का, -1/80 और ये प्लस 1/25 सेंटीमीटर। ठीक। अब इसका जो है आप लोग एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो 80 और 25 का। सोलह 85, 16 5 जा 80 और 80 इंटू 5, 400 करीब आएगा इसमें। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 5। इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा करीब 8 के करीब। नहीं 8 कैसे आएगा? $16 करीब आ जाएगा। ठीक। और इज इक्वल टू 15 में से 5 माइनस कर दीजिए, आ गया 11/400। अब ये जाएगा f इज इक्वल टू 400/11। इसको डिवाइड कर दीजिए तो करीब आ जाएगा 36.36 सेंटीमीटर। ये आ गई इसकी फोकल लेंथ। अब अपन जो है इसको इसका पावर निकाल लीजिएगा। P इज इक्वल टू 1/f से निकाल लेंगे आप 1/36.36, और इसको मीटर में बदलना है तो इंटू 100 दिया जाएगा आंसर 2.7 डायरेक्टर। इसका आंसर
नोट कर लें। तो बच्चों हाइपरमेट्रोपिक पर्सन में ध्यान दो, हाइपरमेट्रोपिक पर्सन का नियर पॉइंट जो है वो बढ़कर के कितना होता है, मोर देन 25 सेंटीमीटर। ये भी आपको आना चाहिए। इस न्यूमेरिकल को फिर से देख लो एक बार, अच्छे से दिमाग में बिठा लो। इस चश्मे के लिए जो डॉक्टर ने चश्मा दिया है, इसके लिए, इस लेंस के लिए यू कहां रखा है, 25 सेंटीमीटर पे। अब ये इमेज कहां बना रहा है, 80 सेंटीमीटर पे, तो वी हो गया 80। अब फोकल लेंथ निकाल लीजिए, इस दोनों वैल्यू को फार्मूले में भर दो, ये भर दिया, आ गया कितना, 36.36, ये आ गया। अब जो है पावर निकल जाएगी इससे, ये पावर निकल जाएगी। एक न्यूमेरिकल और करते हैं इसका, ये तो क्लियर हो गया ना न्यूमेरिकल में। मेन जो है ध्यान देना कि जो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन का नियर पॉइंट दिया रहेगा वो बन जाएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। इस हाइपरमेट्रिक पर्सन का नियर पॉइंट कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर। ये हो गई डिस्टेंस ऑफ इमेज इस लेंस के लिए। एक न्यूमेरिकल और करते हैं अपन। वो चीज एक ध्यान रखना आपको कि मायोपिक पर्सन का, हाइपरमेट्रिक पर्सन का नियर पॉइंट कितना है, लेस देन इंफिनिटी। ये एनसीईआरटी के बुक का भी एक न्यूमेरिकल और जो दोनों को मिला करके है, चलो यहां दिया है। देखिए, मेक अ डायग्राम टू शो, एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन नंबर 7, मेक अ डायग्राम टू शो, एक्सरसाइज में मेक अ डायग्राम टू शो how hypermetropic PI is corrected. The near point of a hypermetropic person is 1 meter. What is the power of the lens required to correct this defect? Assume that the near point of a normal eye is 25 centimeter. तो पहले तो डायग्राम बनाओ। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है ये 7, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7। डायग्राम बताइए कि हाइपरमेट्रोपिक पर्सन का करेक्शन कैसे होता है। सेम वही डायग्राम जो अपन ने बनाया था। ये 25 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट, करेक्शन का डायग्राम बना दो डायरेक्ट। ये 25 सेंटीमीटर, ये स्लाइड को थोड़ा कन्वर्ज करेगा और ये और ज्यादा कन्वर्ज, ये करेक्शन कराएगा। अब हमारी आंख जो क्या देख रही है, ये जो चश्मा दिया डॉक्टर ने, इस स्लाइड को पीछे एक्सटेंड करिए, यहां ये इमेज बनेगी, बड़ी इमेज लार्ज। तो इसका नियर पॉइंट कितना दे रहा है, ये 1 मीटर नियर पॉइंट। और यही नियर पॉइंट क्या है, V है, यानी V इज इक्वल टू 1 मीटर। और U क्या हो गया, माइनस का, U इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। बच्चों एक चीज ध्यान दो, अगर हाइपरमेट्रोपिक पर्सन में केवल एक ही वैल्यू देगा नियर पॉइंट, तो आपको U ऑलवेज -25 सेंटीमीटर लेना है। U इज ऑलवेज -25 सेंटीमीटर फॉर द हाइपरमेट्रोपिक पर्सन। अब आप पता कर लो, ठीक। तो इसको V को भी मीटर में ले लो, तो हो जाएगा -100 सेंटीमीटर।
तो वही एक फार्मूला जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/v कितना है, -100 माइनस 1/-25, माइनस माइनस प्लस हो गया ये, -100 प्लस 1/20। एलसीएम ले लो दोनों का, एलसीएम कितना हो जाएगा 100, 100 से 100 को डिवाइड कर दोगे तो माइनस का 1, इससे इसको डिवाइड कर दोगे तो प्लस का 4, आंसर जाएगा 3/100, 3/100। तो f इज इक्वल टू 100/3, डिवाइड कर दो 33.33 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गई। इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव में है, कितने है, पॉजिटिव में है। और पावर निकालना आपको, तो P इज इक्वल टू 1/f, तो ये 1/33.33 इंटू 100 करीब है। इसको डिवाइड कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां लिख दू, यहां लिख देता हूं, F इज इक्वल टू 33.33 डिवाइडेड बाय 100। तो आंसर आ जाएगा इसका आपका 3 डायरेक्टर के करीब। राउंड अप में ले लें पावर P इज इक्वल टू, डायरेक्ट कर दें, इसकी जरूरत नहीं है। P इज इक्वल टू 100/33.33, तो माइनस करेंगे तो P इज इक्वल टू लगभग राउंड अप में 3 डायरेक्टर, ये पावर आ गई इसमें। इस तरह से आप जो है इसके न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो एक मेन पॉइंट लिख लें कि हाइपरमेट्रोपिक पर्सन का ध्यान देना, हाइपरमेट्रोपिक पर्सन में हमको जो भी लेना है वो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन का जो नियर पॉइंट है वही लेना है। तो यहां एक मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट आपको, नियर पॉइंट नोट, नियर पॉइंट ऑफ hypermetropic person is more than 25 सेंटीमीटर, हमेशा 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी, और जो नियर पॉइंट होगा वही V होगा। नियर पॉइंट ऑफ hypermetropic person is equal to distance of image prescribed image, distance of image formed by spectacles, formed by spectacles। चश्मे ने जो इमेज बनाया है, ये वाली इमेज वही जो है ये, वो इसकी नियर पॉइंट है। नियर पॉइंट 25 से बढ़ करके अब जो कितना हो गया, ये 100 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आपको न्यूमेरिकल का पार्ट मैंने कराया। अब ध्यान देना, हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट तभी माना जाएगा जब व्यक्ति 25 सेंटीमीटर की चीज को पढ़ नहीं पा रहा है। क्लियर? यहाँ एक और चीज बता दूं मैं, हमारी आंख 25 सेंटीमीटर से कम का क्यों नहीं देख पाती? क्योंकि हमारे सिलेरी मसल्स आर अनेबल टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आवर आई लेंस। यह भी एक क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है।
why we cannot see object placed less than 25 centimeter. लिखो क्वेश्चन, why a normal eye cannot see properly object placed less than 25 centimeter. Because आंसर क्या लिखेंगे? Because our eye ciliary muscles of our eye are unable to adjust the focal length of the eye lens. आंख का जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में अनेबल होती है। कौन? सिलियरी मसल्स। दैट्स व्हाई वी आर अनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड नियर द लेस देन 25 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, ये न्यूमेरिकल पार्ट हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप प्रैक्टिस करेंगे और भी क्वेश्चन ढूंढेंगे। बस ये ध्यान रखना, हाइपरमेट्रोपिया तभी होगा जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर का देख नहीं पाता है। 100 सेंटीमीटर का नहीं देख पा रहा है प्रॉपरली, इसका मतलब मायोपिया। ठीक, पीछे बेंच पे बैठा हुआ नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब मायोपिया। पोस्टर लगा दीवार पे, उसको नहीं पढ़ पा रहा है, इसका मतलब मायोपिया। सब मायोपिया है, केवल एक ही जगह है जो प्रॉपरली रीड ना कर पाए बुक को। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।